श्री राधे राधे। भक्तों, भगवान के नाम में कितनी शक्ति है उसको तो बता पाना असंभव है, किंतु वो शक्ति नाम निरूपण नाम जतन ते सो प्रोगटत जिम मोल रतन ते। नाम का यत्न पूर्वक कोई साधना नाम की करे तब उसका प्रकटीकरण होता है। भगवान के नाम तो अनंत हैं। नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणे न काल। ऐसा स्वयं चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भगवान ने अपने अनंत नाम प्रकट किए और सब में अपनी संपूर्ण शक्ति डाला, और स्मरण करने के लिए कोई नियम का पाबंदी का नहीं वर्णन है कि इस समय पर ऐसा हो न, रात दिन कभी भी कैसे भी कोई भी कर सकता है। और राम नाम की तो भक्तों सभी पुराणों में, वेदों में, उपनिषदों में, सभी ग्रंथों में अद्भुत शक्ति बताई गई। भक्तों, मैं राम नाम का परिचय थोड़ा सा बता रहा हूं आपको। राम ये शब्द जो है, इसमें र आ म ये तीन अक्षर है। र आ म, र और आ मिलकर रा हो गया और म तीन हो गया। रकारो रामचंद्रस्यात् सच्चिदानंद विग्रह। र क्या है? रकारो रामचंद्रस्यात् सच्चिदानंद विग्रह, भगवान सच्चिदानंद घन प्रभु र अक्षर है। आकारो जानकी प्रोक्ता, मकार लक्ष्मण स्वराट, और र के बाद आ जो है आकारो जानकी प्रोक्ता, वो जानकी माता है, उन्हीं को आ कहा गया है। और मकार लक्ष्मण स्वराट, और म जो है वो स्वयं भगवान शेष जी अर्थात लक्ष्मण जी हैं। तो राम तो संपूर्ण ज्ञान और जानकी माता संपूर्ण भक्ति और संपूर्ण वैराग्य लक्ष्मण जी है। अथवा यूं कह सकते हैं कि लक्ष्मी नारायण और साथ में पूर्ण रूप से जीवों के आचार्य जो गुरुदेव हैं लक्ष्मणाचार्य जी। और भक्तों, ये तो देवता वाली बात हुई कि र में राम जी हैं, आ में जानकी जी हैं, म में लक्ष्मण जी हैं। लेकिन इनका तात्विक शक्ति की बात यदि की जाए तो महाराज तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में नाम वंदना के प्रकरण में कहा है, बंदौ नाम राम रघुबर को, हेतु कृशानु भानु हिमकर को। तुलसीदास जी कहते हैं मैं उन राम नाम की वंदना कर रहा हूं जो कृशानु भानु और हिमकर का हेतु है, कारण है। हेतु मतलब कारण है, अर्थात कृशानु का तात्पर्य हुआ अग्नि, र जो है वो अग्नि का बीज है। यज्ञ में कुंड में नीचे रंग लिखते हैं। और हेतु कृशानु हो गया, और भानु जो है आ है अर्थात सूर्य। अग्नि का हेतु र, सूर्य का हेतु आ, और हिमकर अर्थात चंद्र का हेतु म है। तो अग्नि से क्या होता है? पाप जल के खत्म हो जाते हैं, अग्नि सबको जला देता है। ऐसे राम नाम की साधना करने वाले के र अक्षर से सब पाप जल जाते हैं। और अ जो है भानु अर्थात सूर्य देवता, वो ज्ञान के स्वरूप है, उसका संपूर्ण अज्ञान नष्ट हो जाता है, ज्ञान का उदय हो जाता है। और म जो है हिमकर अर्थात चंद्रदेव, जीवन का संपूर्ण ताप समाप्त करके शीतलता प्रदान करते हैं वो चंद्रदेव हैं। हेतु कृशानु भानु हिमकर को। भक्तों, आप केवल यही मत समझना कि ये राम अवतार राम जी के लिए नहीं। राम, इसमें राकारात राधिका गेय,
मकारात मधुसूदन, रा से राधिका और म से मधुसूदन हुआ, राधा कृष्ण हो गए। राम में संपूर्ण अवतार, संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण दिव्यता है, किंतु इसकी साधना जो करता है ना, उसका फल वही प्राप्त कर पाता है। केवल सुन लिया और साधना बिल्कुल नहीं किया तो उसका फल कैसे मिलेगा। परम पूज्य श्री हरि बाबा ने नाम की शक्ति को प्रकट किया था। अब ये आपको समझना होगा कि जो राम ये है शब्द, ये भगवान का नाम, यही शक्ति जो मैंने राम में बताया, यही शक्ति कृष्ण नाम में, क्योंकि राम ही कृष्ण है, यही शक्ति हरि नाम में है। वो हरि बाबा ने ये अपने जीवन में प्रत्यक्ष प्रकट करके दिखला दिया महाराज। कितनी शक्ति उन्होंने दिखलाई है, उसका पूरा वर्णन तो मैं कर भी नहीं पाऊंगा, थोड़ा थोड़ा आपको सुनाता चल रहा हूं। इसके बाद हरि बाबा की वो लीला मैं सुनाऊंगा जिसने उनको विश्व प्रसिद्ध कर दिया, वो है हरि बांध की लीला। उसको तो मैं अभी बाद में सुनाऊंगा, कल से प्रारंभ करूंगा उसको सुनाना। हरि बाबा ने नाम की शक्ति के द्वारा क्या नहीं किया, सब कुछ किया महाराज। सन 1920 के आसपास की बात है, जहां बाबा रहते थे, जिसको गवा मैंने सुनाया आपको, उस एरिया में एक भयंकर ज्वर उत्पन्न हुआ था, जिसको युद्ध ज्वर बोलते थे और अंग्रेजी में इन्फ्लुएंजा बोलते थे। उसके कारण बहुत मौतें हुई, यहाँ तक कि लाशों की अधिकता के कारण गंगा जी का जल भी दूषित हो गया था। और उसी समय गवा वाली कुटी में हरि बाबा को वो ज्वर हो गया, और ज्वर इतना भयानक था कि बाबा बेहोश हो गए, हरि बाबा। और उस समय देश में इस ज्वर का आतंक प्लेग से भी बढ़कर था। प्लेग में जैसे लोग मरते थे, उससे ज्यादा इस ज्वर में मर रहे थे लोग, इन्फ्लुएंजा में। और वो प्राय 106 डिग्री तक रहता था, और कभी कभी इससे भी आगे बढ़ जाता था, और इसकी तेजी में रोगी के हृदय की गति रुक जाती थी। और इस ज्वर के विषय में सब बातें हरि बाबा ने सुन रखी थी। और रात्रि के समय अकेले ही कुटिया में हरि बाबा थे। जब बाबा को ये ज्वर हुआ, इन्फ्लुएंजा, वही 106 डिग्री के ऊपर जब बढ़ने लगा, तो बाबा ने समझा कि शायद आखिरी समय आ गया, चलो कुछ भगवान का नाम उच्चारण कर लें, आखिरी समय तो आ गया लेकिन भगवान का नाम उच्चारण करने, ये विचार करके महाराज हरि बाबा मन ही मन महामंत्र का उच्चारण करने लगे। और उस समय यद्यप उठने बैठने की शक्ति बिल्कुल नहीं थी शरीर में, लेकिन भगवान के नाम का उच्चारण मन ही मन जब करने लगे तो एक प्रकार की शक्ति प्रकट हुई, बल का अनुभव हुआ, और फिर जोर जोर से कीर्तन बोले। थोड़ी देर के बाद पहले तो मन में, फिर जोर जोर से बोलने लगी, शक्ति आ गई। बस उसी समय रोमांच हुआ और सात्विक प्रभाव जो प्रकट होने लगे शरीर में। और ये बात भूल गए बाबा कि कभी ज्वर भी हुआ था, और जोरों के साथ कीर्तन शुरू किया। अकेले थे कुटिया में, आप सवेरे के 3 बज चुके थे, और उठे और दौड़ करके सीधे बरोरा पहुंचे, और वहां जाकर खूब स्नान किया और नित्य प्रति नियम के अनुसार कथा एवं स्वाध्याय किया। और ये दिखला दिया कि जिस इन्फ्लुएंजा में लगातार मरते जा रहे थे लोग, वही इन्फ्लुएंजा बाबा को बहुत भयंकर रूप से हुआ था, यहाँ तक कि बेहोश हो गए थे, और हरिनाम से उस बीमारी को खत्म कर दिया। बाबा ने कितने चमत्कार किए हरिनाम से, भगवान के नाम से, राम नाम से, कृष्ण नाम से, ये पूरा तो कौन बता पाएगा, मैं ही कैसे बता पाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा स्मरण में कर रहा हूं। महाराज बहुत अद्भुत
चमत्कार किए थे बाबा ने। एक भक्त था निजामपुर से कोस पश्चिम में मुटैना ग्राम में, तो चिरंजी लाल नाम का सीधे साधे ग्रामीण पंडित और प्रेमी भक्त थे। एक दिन वहां पहुंचे बाबा तो मालूम हुआ कि चिरंजी लाल बहुत बीमार है, उठने बैठने की शक्ति खत्म हो गई और बिल्कुल मरने की हालत है। और बाबा चिरंजी लाल ने तो मन में याद किया तो बाबा पहुंच गए हरि बाबा, और अंदर घुस करके बोले, क्योंकि चिरंजी लाल वो उठ ही नहीं सकता था। बाबा हंस के बोले, अरे तू मुझे रोटी नहीं खिलाएगा? वो गिड़गिड़ा के बोला, बाबा मैं रोटी मंगवाता हूँ, मेरी हालत अब आखिरी टाइम की, मैं मर रहा हूँ। कोई वैद्य की दवाई नहीं काम कर रही, कोई भी डॉक्टर वैद्य की दवाई नहीं काम कर रही। रोने लगा वो। बाबा ने कहा कि भाई अरे कुटिया तो खोल। तो बोला कि बाबा मैं करवट बदलने की शक्ति नहीं है। बाबा ने ढकेल करके कुटिया किसी तरह से खोला और कहा तो मुझे अभी उसी समय दक्षिणा दे। और चिरंजी लाल समझता था बाबा की कोई लीला होगी, दक्षिणा तो कभी लेते नहीं। जैसे तैसे घिसट करके थोड़ा सा उसने फिर 10-20 रुपए पड़ा था उसके पास, वो सब दे दिया। हरि बाबा बोले मैं केवल 1 पैसा लूंगा। उसने किसी तरह से 1 पैसा निकाला तो गिर गया, और बाबा ने वही उठा लिया और लेकर के चले और बोले इस पैसे के साथ तेरे रोग को मुट्ठी में दबा करके लेके जा रहा हूं, और अब तू जो इच्छा हो सो खाना, कोई दवा मत खाना। और हरि बाबा को पैसा तो रखना नहीं था, बाहर जाकर के एक भिखारी को दे दिया। बस चिरंजी लाल हरि बाबा के नाम स्मरण करते ही बाबा के नाम की शक्ति के प्रताप से ठीक हो गया। महाराज ऐसे एक आदमी और मर रहा था, तो नित्यानंद उसका नाम था। बाबा ने कहा आलसियों की तरह से सोया हुआ उठ, मुझे स्नान करा। आंख खोला, बोला कि बाबा बहुत भयंकर बुखार है, मैं हिल भी नहीं पाऊंगा। बाबा ने कहा तू झूठ बोलता है, बुखार नहीं, जल्दी उठ, ये सब बहाना नहीं चलेगा, मुझे स्नान करा। और बाबा ने उसको पकड़ करके जमीन पे खड़ा कर दिया, चारपाई से नीचे घसीट के। अब बाबा के पकड़ते ही महाराज भगवान ने का नाम उच्चारण किया हरि बाबा ने, और वो छलांग मारने लगा और बाबा को खूब स्नान कराया। महाराज कितनों का भूत बाबा ने भगाया, वो तो मैं बता ही नहीं पाऊंगा। अनंत लीलाएं हैं हरि बाबा की इस प्रकार की। कितनों का जीवन बचाया, वो भी अनंत है। बाबा का एक भक्त था मदन लाल, वृंदावन में ही मर गया था वो। डॉक्टरों ने कहा था कि मर चुका है, सिर में हल्की सी गर्मी आपको दिख रही, लेकिन ये मर चुका है, कुछ नहीं बाबा इसमें। बाबा बोले श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, ये कीर्तन बोलने लगे हरि बाबा। और डॉक्टर को बोले अरे इंजेक्शन लगाओ। इसने कहा बाबा कि तुम मर चुका है, इंजेक्शन काहे के लगवा रहे? बाबा ने कहा मेरी आज्ञा, इंजेक्शन लगाओ, ठीक है। महाराज बाबा की तो लीला थी, इंजेक्शन लगवा दिया, और बस बाबा उसके सिर पर हाथ रखे रहे और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे बोलते रहे। और महाराज वो जो मर चुका था, डॉक्टरों ने कह दिया था तो मर गया है, वो बाबा का भक्त मदन लाल वो जिंदा हो गया। ऐसी न जाने कितनी लीलाएं की हैं। अब मैं आपको सुनाता हूँ एक बाबा, ये लीलाएं तो जो है दुख दूर करने की, प्रेत भगाने की, बीमारी खत्म करने की और मरे हुए को जीवन देने की। इसके अलावा बाबा ने भगवान का दर्शन किस प्रकार से कराया, नाम में कितनी शक्ति है, प्रकट करके हरि बाबा ने दिखलाया। अब आप वो सुनिए। भक्तों, मैं आपको भक्त हुलासी का चरित्र सुना चुका हूँ। तो वही भक्त हुलासी जो बहुत सच्चे भक्त थे, और पंडित जौहरी लाल, इनका विचार हुआ श्री वृंदावन धाम में दर्शन करने के लिए। तो बाबा उस समय वहीं थे, बांध के निकट में। तो बाबा को कुछ सेवा कार्य इनसे लेना था, गरीबों का दुख दूर करने का। बाबा ने कहा तुम लोग वृंदावन क्यों जाना चाहते हो, ये तो बताओ।
बोले प्रभु का दर्शन शायद मिल जाए, बहुत करते हैं कुछ भी नहीं होता है। बाबा ने कहा राधा कृष्ण का दर्शन मैं तुमको यहीं करा दूंगा, तुम समझते हो वृंदावन मथुरा के ही पास है। अरे वृंदावन धाम तो अपने पास है, प्रभु को प्रेम से पुकारो, यहाँ जंगल में वृंदावन आ जाएंगे। महाराज बाबा ने कुछ हरिनाम जप करवाया और कुछ नियम बताया कि इस नियम से रहो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, इस नियम से रहो, और भगवान का नाम बोल दिया कि ये जप करो। और बस दोनों भक्त वहीं वृंदावन, जहाँ बाबा ने बताया कि यहीं वृंदावन को याद करो, यहीं प्रकट हो जाएंगे श्री वृंदावन धाम, और वृंदावन बिहारी भी यहीं प्रकट हो जाएंगे। और दोनों भक्त जौहरी लाल और हुलासी वहीं हरि बाबा का बांध जहाँ है वहीं जप करने लगे। और जौहरी लाल को तो जन्माष्टमी के दिन प्रातः काल नदी पर स्नान करते समय एक दिव्य विमान पर भगवान के दर्शन हुए, और उस विमान के आगे पीछे सारस पक्षी बोलते जा रहे थे। इस अद्भुत चमत्कार को देखकर पंडित जी प्रेम विह्वल हो गए। और जब जयशंकर जी के घर पर दोनों महाराज जी को मिले तो उन्होंने पूछा कि क्या तुम्हें श्याम सुंदर के दर्शन हुए? तो जौहरी लाल ने तो अपनी घटना प्रेम विभोर होकर सुना दी, किंतु हुलासी तो रोकर चरणों में लिपट गया, बोला कि मुझे तो नहीं दर्शन हुए बाबा। तब हरि बाबा ने समझाया चलो जंगल में चलें। और जंगल में पहुंचे, उसको नव वृंदावन बोलते थे बाबा, और एक सुंदर वट वृक्ष पर चढ़ करके भजन गाने लगे। हरि बाबा वट वृक्ष पर चढ़कर भजन गा रहे हैं, और बारी बारी से तीनों ही गाते, कीर्तन करते, कुछ खेल भी करते थे। इस तरह बहुत देर तक लीला चलती रही। फिर नीचे उतरे, कुंज में चले गए। वहां उलासी से पूछा तुझे दर्शन हुए या नहीं? वो बोला अभी नहीं हुए बाबा। तब हरि बाबा ने कहा आंख बंद कर, थोड़ी देर में खोल दे। फिर आंख खोल दिया उसने। और महाराज उस समय जौहरी लाल को तो मालूम हुआ कि श्री महाराज जी अपने सन्यासी वेश में ही वंशी वादन की सी मुद्रा किए हुए त्रिभंग ललित गति से खड़े हैं। ये जौहरी लाल को मालूम हुआ कि खड़े हैं बाबा, बंशी जैसे बजाने के लिए तैयार हूं। किंतु हुलासी को श्री महाराज जी के दिव्य मंगल विग्रह में साक्षात युगल सरकार के दर्शन हुए, राधा कृष्ण के। और उसने देखा कि श्री श्याम सुंदर त्रिभंग ललित मुद्रा से वंशी बजा रहे हैं, और उनकी कांति से सारा वृंदावन प्रकाशमान हो रहा है, तथा उनके वाम भाग में श्री वृषभान नंदिनी विराजमान है। भक्तों, बस हुलासी के नेत्रों में तो एकदम दिव्य वृंदावन का दिव्याति दिव्य अलौकिक सौंदर्य माधुर्य प्रकट हो गया, और वो तो उस दिव्य दर्शन को पाकर कृतकृत्य हो गया तथा मूर्छित होकर चरणों में गिर गया। पीछे दिव्य वंशी नाद की ध्वनि उसे सुनाई पड़ी। जब वो मूर्छित था उस समय उसको भगवान कृष्ण के दिव्य वंशी की ध्वनि सुनाई पड़ी, और तब वो उठकर पागलों की तरह से नृत्य करने लगा। इस तरह बहुत देर तक विह्वल अवस्था में कभी गाता, कभी नाचता, कभी रोता, कभी परिक्रमा करता हरि बाबा की, कभी कीर्तन करता। उसे वन के प्रत्येक वृक्ष, लता और कुंज में उसी रूप की झांकी होने लगी। अतः वो पागल की तरह से प्रत्येक वृक्ष को आलिंगन करता हुआ घूमने लगा। फिर जैसे तैसे श्री हरि बाबा ने उसको सावधान किया, किंतु जौहरी लाल को तो बराबर आपका वही सन्यासी रूप ही दिखता रहा। तो बाबा ने इस प्रकार से दोनों को कृष्ण का दर्शन, राधा कृष्ण का दर्शन वहीं जंगल में करा दिया। ऐसी अद्भुत शक्ति नाम की बाबा ने प्रकट की थी। भक्तों में आपको एक और प्रेत बाधा के निवारण के माध्यम से दुखियों का दुख दूर करने की बाबा की लीला सुना रहा हूं। संवत 1980 में बांध बना था। सन था 1920-22 के लगभग, तो 22-23 था।
और संवत था 1980। तो उसके बाद की बात है भक्तों, 10,000 लोगों का लगभग भोजन हुआ था उस समय। तो भंडारा जो था बहुत प्रेम से चल रहा था, अपार भीड़ थी, बड़ी श्रद्धा थी वहां के लोगों में, और भेंट के रुपए बरस रहे थे। लेकिन बाबा रुपए तो एक भी नहीं लेते थे। हाथी पर विराजमान हरि बाबा थे। भीड़ में केवल 2 चीज बाबा ने लिया, पैसा तो एक भी नहीं लिया, पैसा भक्त लोगों ने संभाल लिया। बाबा ने क्या लिया? 2 चीज। एक तो एक गरीब ब्राह्मण की सुपारी, उसके पास पैसा नहीं था गरीब ब्राह्मण के पास, वो एक सुपारी दिया, बाबा ने उसको ले लिया तुरंत हाथ फैला के। और दूसरी थी एक युवक बाबू की चिट्ठी, वो चिट्ठी बाबा ने ले ली, हरि बाबा ने, और दोनों लेकर जेब में रख लिया, पैसा एक भी नहीं लेकर जेब में रखा। फिर कुटिया में आकर के आज्ञा दी कि अभी दिन का 4 बजा था, गुन्नौर जाकर के कल प्रातःकाल कलकत्ते पहुंचना। अब बाबा से ललिता प्रसाद ने कहा कि बाबा मुझे तो यहीं छोड़ दीजिए, क्योंकि सारे उत्सव को सामान संभालना है। तो हरि बाबा ने डांट कर कहा प्रेम से, नहीं अवश्य चलना है, बस दोपहर को विश्राम करके ठीक 4 बजे सवारियां जुड़वा करके चले, और शाम को 8 बजे के लगभग गुन्नौर पहुंच गए, और वहां गवा वाले लाला चंद्रसेन के कोल्हू के कारखाने में ठहर गए। और तभी बोले हरि बाबा, देखो अब कैसी विचित्र लीला होने जा रही है भक्तों, कहीं एकांत में कुएं पर चलो, मैं अभी शौच से निवृत्त होकर आता हूँ। और भोले जी के साथ रस्सी और बाल्टी लेकर सरकारी अस्पताल के कुएं पर, जो उस समय बिल्कुल सूना था, चले गए। भक्तों बहुत सावधानी से समझो क्या लीला हो रही है। बाबा एकांत में बैठना चाहते थे पूजा के लिए, ध्यान के लिए। उसी समय एक आदमी अकस्मात आकर के बाबा के चरणों में गिरा, हरि बाबा के चरणों में, और खूब जोर जोर से रोने लगा, बहुत जोर जोर से रोने लगा। और महाराज जी चुपचाप खड़े रहे। फिर वो बोला, महाराज जी ये जिंद मुझे कई वर्षों से लगा है और मेरा कलेजा चाट रहा है, मुझे ये प्रत्यक्ष दिखाई देता है, ये अनेकों रूप धारण कर लेता है। मैं आपका नाम सुनकर के इसी कारण बांध पर गया था, और मेले की भीड़ में मैंने आपको एक चिट्ठी भी दी थी। वक्त मैंने अभी बताया था कि एक चिट्ठी एक युवक ने दिया था, वो बाबा ने ले लिया था, गरीब ब्राह्मण की सुपारी लिया था। तो जिसकी चिट्ठी लिया था वही आदमी अब यहाँ पर आया है जहाँ बाबा पहुंचे हैं। वास्तविकता ये थी कि उससे मिलने के लिए बाबा यहाँ आए हुए थे गुन्नौर में, और वो चरणों में गिर के रो कर कह रहा है कि मैंने आपको एक चिट्ठी दी थी वहां पर, किंतु उसी समय मुझे इसका आवेश हो गया जिंद का, और ये मुझे पकड़ के यहाँ लाया। आप तो बड़े गरीब परवर हैं, तो मेरी पुकार सुनकर यहीं दौड़ाए। मुझे विश्वास है कि मेरा दुख दूर हो जाएगा। आप नहीं पधारते तो मैं तो कल अलीगढ़ चला जाता, मुझे आपका दर्शन नहीं होते। महाराज उसकी प्रार्थना के शब्द बड़े मार्मिक थे, सुनने वालों का हृदय पिघल गया बिल्कुल। और बाबा खड़े रहे चुपचाप, बस प्रार्थना करते करते उसे आवेश हो गया और चीखने लगा, और श्री महाराज जी को अनेक गालियां सुनाने लगा। अब आप सावधान रहना, क्योंकि गाली वो भक्त नहीं दे रहा, हो उसके ऊपर जो प्रेत थे, जिंद थे, वो चिल्लाने लगा, वही गाली दे रहा है। और वो बोला, हाय रे इस साधु के शरीर से तो आग निकलती है, अरे मैं जला, अरे मैं जला, अरे मुझे कोई बचाओ, हाय रे इससे मेरा कोई, इसने मेरा शिकार छीन लिया। अब उसके शरीर से वो जिंद बोल रहा है, मेरा शिकार छीन लिया, और इसीलिए तो मैं अपने शिकार को बांध करके यहाँ ले आया था, मगर इसने तो इतनी दूर आकर के भी मुझे पकड़ लिया। ये कह करके हाथी की तरह से जोर जोर चिल्लाने लगा और अपने सहायकों का नाम लेकर पुकारने लगा, और बोल रहा है, अमुक पीराने के पीर, चलो फजर अली, चलो मुनीर खां, चलो, तुम लोग दूर खड़े क्यों तमाशा देख रहे हो, अरे आकर मुझे बचाओ, इस साधु की आग से जला जा रहा हूं। ऐसे उल्टा सीधा जब चिल्लाने लगा तो भक्तों बाबा ने क्या किया अब समझो।
शायद हरि बाबा ने जीवन में पहले ऐसा किया होगा कि बड़ी जोर से उसके मुंह पर एक तमाचा कस के मारा। अब ये आप समझ लीजिए, उस आदमी को नहीं मार रहे थे बाबा, उस प्रेत को मार रहे थे। और उसकी आवाज सुन करके महाराज सब लोग चकित हो गए कि बाबा कभी किसी को मारते तो नहीं थे, आज हरि बाबा ने उसको मारा जोर से। और दूसरी बार तमाचा फिर मारा, और फिर बाबा ने कहा चुप हो नहीं तो और पीटेगा। बस वो सीधा हो गया और गिड़ा करके बोला, अच्छा लो मैं जाता हूँ, लो मैं जाता हूँ, मुझे पानी तो पिला दो। तो महाराज जी ने कमंडल लेकर के उसे पानी पिलाया और वो सारा कमंडल पानी का पीता चला गया। दूसरी बार भर के कमंडल पिलाया, उसे भी पी गया। इस प्रकार 6-7 किलो पानी पी गया वो। और फिर वो सदा के लिए उस युवक को छोड़ करके, जो जिंद प्रेत थे उसके साथी से सब चले गए महाराज, और वो ठीक हो गया। बाबा ने कितने प्रेतों को, जिंदों को भगाकर लोगों की जान बचाई थी, वो लीला तो अद्भुत है, बहुत बड़ी है। हरि बाबा के एक भक्त थे ब्रज बिहारी लाल, डाकखाने में नौकर थे। हरि बाबा की कृपा से वो बहुत बड़े पद पर, बड़े पोस्ट मास्टर हो गए थे। हरि बाबा ने उनको ठाकुर जी की पूजा सिखाई थी। सिंहासन पर गोपाल जी रहते थे। गोपाल जी उनसे बोलते थे, पोस्ट मास्टर साहब से, कि मुझे आज अमुक चीज खाना है, ये चीज मेरे लिए लाओ, वही खिलाते। और आपको आश्चर्य होगा कि हरि बाबा चाहे जहां हो, उस पोस्ट मास्टर को पूजा के समय प्रकट होकर हरि बाबा दर्शन दिया करते थे। जब वो प्रेम से पुकारते थे पोस्ट मास्टर साहब, एकांत में अपना कमरा बंद करके, तो हरि बाबा उनके सम्मुख प्रकट हो जाते थे और उनके दिए हुए आसन पर बैठ जाते थे। हरि बाबा का चरण धोकर वो पान करता था ब्रज बिहारी भक्त, पोस्ट मास्टर जो था। और जब भी वो प्रेम से पुकारते हरि बाबा को, जहां भी वहीं प्रकट हो जाते। अब ये उनके जीवन काल की ऐसी लीला थी कि जिसको ब्रज बिहारी ने केवल अपने प्रेमी भक्तों को बताया। गुरुदेव कह करके जब पुकारते तो हरि बाबा का दर्शन हो जाता, और जब उनका चरण धोना चाहते तो हरि बाबा उनके दिए हुए आसन पर विराजमान हो जाते थे। ऐसे कितने भक्त हुए हैं, कितनी लीलाएं हुई हैं, वो पूरा तो सुनाना असंभव है भक्तों। आज मैं इन सब का समापन कर रहा हूं इसलिए कि मुझे हरि बाबा के बांध की लीला सुनानी है। अब उस हरि बाबा के बांध के निर्माण की लीला की ओर मैं चल रहा हूं, और कल से वही मैं प्रारंभ करूंगा। अभी मैं हरि बाबा के चरणों में प्रणाम कर रहा हूं। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।